उड़िया वीर बाबा की मंदिर जो अच्छा। बतास वतास को आपको बताए थे, अच्छा। यही है। आप यहाँ पे ऐसे हाथ धर के बैठ जाएंगे और खींचते हुए अपने शक्ति से जी। खींच लेंगे। ये जो आपका बतास वतास की बीमारी, दर्द वर्द, जी। ये सब गायब कर देते हैं। अच्छा। लगातार आएंगे, जैसे इनके पास 1 हफ्ते आ जाएं। अच्छा। जी जैसे एतवार से मंगलवार को जी। 2 दिन आप आएंगे, आपका बहुत अच्छा, अच्छा। किसी एसडीएम की बात आप कर रहे थे? एसडीएम साहब का यही 2 मंदिर है बनवाया हुआ। उनके बच्चे का प्रॉब्लम थी, चल फिर नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पाता था, दिक्कत थी। अच्छा। जब क्या नाम है माता जी आपका? शांति मिश्रा। इस मंदिर को लेकर आपके अंदर क्या ख्याल है? यहाँ का मानना है कि जो लोग आते हैं उनकी यहाँ मन्नत पूरी बहुत होती है। सत्यवादी बाबा हैं, अच्छा। जो कहो सब पूर्ण होता है, अच्छा। इससे विश्वास ज्यादा रहता है। ऐसा अगर आपको कोई भी समस्या है इस मंदिर में आइए, आपकी समस्या पूरी होगी। और यही डाल है, इसी डाल पे मतलब यक्ष ने सवाल पूछा था जी। और ये आज पत्थर की बन गई है। पहले कोई अच्छा। नहीं, यहाँ जितने नेता अधिकारी हैं सब खाने वाले हैं। पाँव में तब मेरा भी खा जाएं, करने की अच्छा। बात छोड़ो। चाहे जो हम जी। खुला कह रहे हैं, जी। चाहे जो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो। जी। अभी कहूंगी कि इस मंदिर का विकास होगा तो कुछ बेरोजगार जो हैं, जो बाहर नहीं कमा सकते हैं, जो पैरों से उनको दिक्कत होगी या किसी भी चीज उनकी अंग खराब होंगे, कम से कम वो अपनी एक दुकान डाल देंगे। उनकी दुकान में कुछ नहीं 200-400 का रोज बचेगा। जी, बिल्कुल। जब विकास होगा, मैं आप लोगों से यही करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि हमारी बातें पहुंचे लोगों के पास। और जो लोग कहते हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है, जब विकास कराएंगे तभी विकास जी, होगा। बिल्कुल। जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एनपी भारत न्यूज में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं जनपद जौनपुर से सीधे आ चुका हूं जनपद प्रतापगढ़ में। जनपद प्रतापगढ़ एक ऐसी विशेषता का केंद्र बन चुका है जिसे शायद हमें भी नहीं पता था। आइए सीधे उस विशेषता के केंद्र पर पहुँचते हैं, जहाँ महाभारत से जुड़ा हुई चीज को आपको दिखाते हैं। और यहाँ एक जिसे युधिष्ठिर यक्ष सरोवर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक मंदिर है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ का कितना बहुत ही दूर दूर से लोग दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मंदिर पर वो दर्शन करते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर बहुत से दर्शनार्थी आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की विशेषता के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी यही है उड़िया वीर बाबा की मंदिर जो अच्छा। बतास वतास को आपको बताए थे, अच्छा। यही है। आप यहाँ पे ऐसे हाथ धर के बैठ जाएंगे और खींचते हुए अपने शक्ति से खींच लेंगे। ये जो आपका बतास वतास की बीमारी, दर्द वर्द, जी। ये सब गायब कर देते हैं। अच्छा। लगातार आएंगे, जैसे इनके पास 1 हफ्ते आ जाएं। अच्छा। जी जैसे एतवार से मंगलवार को जी। 2 दिन आप आएंगे, आपका बहुत अच्छा। रविवार मंगलवार अगर जी किसी को कोई इस प्रकार की कोई बीमारी दिक्कत या हो, आ परेशानी है सकते तो हैं। आ सकते जी हैं। जी जी अच्छा। और यहाँ के बारे में क्या आप? यहाँ के बारे में सबसे पुरानी मंदिर है अजगर बाबा की। अच्छा। सबसे पुरानी मंदिर है, यही मेन मंदिर है यहाँ की। जी। और वो विश्वकर्मा भगवान की मंदिर है, जी। बस। अच्छा। हाँ। समस्या है या इस प्रकार की से जुड़े हुए आपको दिक्कत है तो आप इस मंदिर पे आप अपनी मनोकामना लेकर आएँ और अवश्य आपकी मंदिर पे मनोकामना पूर्ण होगी, यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ से जो लोग हैं, अगर इस प्रकार की यहाँ पर विशेषताएं हैं तो अवश्य किसी न किसी के साथ यह घटनाएं घटी होंगी, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होंगी। तो तमाम लोग यहाँ दर्शनार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आप सभी के चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर का थोड़ा और विकास हो। जी। लोग यहाँ पे पैसे लेते हैं पर इसका विकास अभी नहीं कराते। मैं सोचती हूँ कि आगे बढ़ूँ, मैं इस मंदिर का कुछ विकास करूँ। तो इस मंदिर में जो चीज़ें आप मांगोगे, आपकी मुरादें पूरी होती है। मैंने स्वयं मांगा था, मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए के मकान में रहती अच्छा। थी। तो मेरी मम्मी यहाँ आके रोई, बोली भगवान हम कब तक किराए के कमरे पे रहेंगे। तो मेरा उसी 10 दिन के बाद मेरा घर बनना स्टार्ट हो गया था। मतलब माता जी आपकी एक मन्नत मानी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जी, और मम्मी को देखते-देखते मेरा भी एक विश्वास जागा कि हाँ, इस मंदिर पे अगर जो चीज़ें मैं माँगूँगी वो जी। चीज़ें पूरी होंगी। मैंने भी अपनी एक पहली कमाई से भगवान को चांदी का नेत्र बनवाया है। जी। जब मेरी दूसरी कमाई आएगी तो मैं भगवान को चढ़ाऊँगी वो नेत्र। मतलब आपका मन्नत पूर्ण होने लगा है और आप मन्नत जो मानी है चढ़ावा के लिए भी तैयारी कर हाँ, दी है। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे अपनी एक पहचान बनाऊँ, लोग मुझे कुछ लोग जानें और जो उससे कमाई आएगी मैं भगवान को जो भी हो पाएगा मेरे से मैं वो चीज़ें चढ़ाऊँगी। जी। और मैंने नेत्र बनवा के अपने घर में रख दिया है, क्योंकि अगर उसको अच्छे से बनवाया है तो उसको अच्छे से चढ़ाने का भी अवसर मिले मुझे। इतना बड़ा यहाँ का सुंदर नज़ारा है, इतना बढ़िया मंदिर है, इतनी विशेषताएं हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से तालाब या सरोवर या मंदिर देखा जा रहा है, जी। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ टूटा-फूटा है, इस पे लेकर क्या तो कहेंगे? इसका लेके यहाँ के जो प्रधान उधान हैं, जितने हैं विधायक कोई यहाँ का कुछ देखते ही नहीं है। हुँ। कोई मतलब ही नहीं यहाँ का मंदिर से। पैसा आता है उनके अंदर में आ जाता है, काट के खा लेते हैं, यहाँ पहुँचता ही नहीं है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ हाल जी ही में, इतना जी सुंदर भव्य बना। जी में योगी सरकार चल रही है, तमाम से प्रकार के ऐसे योजनाएं भी आ रही हैं जिसके माध्यम से इसको जीर्णोद्धार किया जा सकता है, सुंदरीकरण किया जा जी सकता है। जी यहाँ के जो नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग यहाँ के विकास के बारे में कुछ नहीं कोई करते हैं। विकास के बारे में नहीं, कोई कुछ करने के लिए यहाँ नेता नहीं आते, विकास बारे में छोड़िए आप। अच्छा, कोई आता कोई नहीं। नहीं आते। या महोत्सव लगने वाला है, मेला आ गया है, 8 तारीख को मेला है, अच्छा, कोई नहीं दिख रहा है। नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारी कोई नहीं है यहाँ पे। महोत्सव में किस प्रकार की तैयारी चलती है, क्या होता है यहाँ महोत्सव पे में? महोत्सव में बहुत तैयारी होती है, कलाकार आते हैं, बहुत दूर-दूर अच्छा, से आते हैं। हुँ, स्टार लोग आते हैं, जी। बहुत से सारे आते हैं। आपकी नज़र में ऐसे किसी भक्त का बड़ा मनोकामना पूर्ण हुआ हो, जो लोग चर्चा का विषय बना हो? अब नाम तो हम जानते नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आए, कोई निराश होके नहीं गया। जी, सब सबका हो गया काम। जी। किसी एसडीएम की बात आप कर रहे थे। एसडीएम साहब का यही 2 मंदिर है बनवाया हुआ, उनके बच्चे का प्रॉब्लम थी, चल फिर नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पाता था, हुँ, दिक्कत थी। अच्छा, जब से इसका एसडीएम साहब ने बनवा दिया पूरा, इसको मन पहले एक घर जैसा था, अच्छा, गुफे जैसा, गुफे जी, में बंद था। हुँ, तो बोले खुले में इनको कर दो, इनको खुले में करवाए जब से, तब से उनके लड़का भी चलने लगा। ऊपर वाले की दया, उनके औरत की थोड़ा जी। दवाई चल रहा था, वो भी सही हो गई। ये सरोवर की कहानी महाभारत से लोग जुड़ा हुआ आप लोग बता रहे हैं, उसे लेकर क्या? जी, अभी जितना जानते हैं अच्छा, उतना अच्छा, बता रहे हैं। जी। तो क्या आप इस यहाँ का जो प्रसिद्ध है जैसे अजगर बाबा का गुप्तकाल मंदिर है, इस मंदिर को लेकर आपको और क्या जानती हैं? हम यही जानते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें माँगो वो पूरी होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भी प्रधान वग़ैरह हैं, वो किसी को आवास नहीं दिए, क्योंकि आवास की मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड थी कि भाई मैं एक गरीब फ़ैमिली से हूँ, मुझे आवास मिल जाए, घर बन जाए मेरा। तो मैंने भी कई बार अपील किया पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये तो मंदिर है यहाँ क्या, प्रधान वग़ैरह जब नहीं जीते रहते हैं तब कहते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर जब जीतने के बाद दरवाजे पे कभी अगर कोई मर भी जाए तो शायद देखने नहीं आते हैं। यानी कि चुनाव के पहले तमाम सारी वादे करते हैं, लेकिन अगर चुनाव जीत जाने के बाद वो द्वार पे दिखते नहीं हैं। जी, नहीं दिखते हैं और ये सच बोलने में हर इंसान की हिम्मत नहीं होती है। जी, ये सच सिर्फ़ मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि लोग मतलब सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं और रियलिटी है कि मैं आज से 10 साल से मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने अपील किया कि प्लीज़ मुझे आवास दे दीजिए, मुझे आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी मम्मी और मैं बहनें रहती हूँ, मैं अपना घर बनवाऊँ। पर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फॉर्म भरिए, मैं फॉर्म भरती रही और आज तक कभी नाम नहीं आया मेरी माताजी का। तो जब मेरा खुद का घर नहीं बना, कहते हैं घर किसी का बनवाना बहुत पुण्य का काम होता है, तो वो नहीं किए तो ये तो मंदिर भगवान को कहाँ से देंगे। जब लोगों को आवास नहीं दे पा रहे हैं प्रधान लोग, तो मंदिर पे क्या ध्यान देंगे? कितने पे लेकिन इस ईश्वर का कृपा हुआ कि आपका घर बन गया जी, अजगर हमारा बाबा का। हाँ, हमने आया और भगवान से बोला कि भगवान कब तक आप हमें ऐसे झोपड़ी से जी, निकालते रहेंगे दूसरों की, मेरी खुद की झोपड़ी बनवाइए जी, जिसमें मैं भले 1-2 ही कमरा रहे जी, पर सुकून से रहें। जी, बिल्कुल, तो फिर भगवान ने कृपा ऐसी बरसाई कि बन गया। बन गया। और मैं इनसे ये भी बोली थी कि मैं यूट्यूब की कमाई से जो भी मेरा पैसा आएगा, मेरी पहली कमाई से मैं आपको नेत्र बनवाऊँगी। जी, वो नेत्र भी मैंने बनवा के रखा है और जब मेरी दूसरी कमाई आएगी और मैं वो नेत्र मतलब भगवान को अच्छे से चढ़ाऊँगी और जो मेरे से हो पाएगा, इस मंदिर के लिए मैं करूँगी। जी। यानी कि जिस तरह से इनका मन्नत था, वो मन्नत पूरा हुआ और यहाँ पर और भी दर्शनार्थी हैं। क्या नाम है माताजी आपका? शांति मिश्रा। इस मंदिर को लेकर आपके अंदर क्या ख़्याल है? यहाँ का मानना है कि जो लोग आते हैं, उनकी यहाँ मन्नत पूरी बहुत होती है। सत्यवादी बाबा हैं, अच्छा, जो कहो सब पूर्ण होता है, अच्छा। इससे विश्वास ज़्यादा रहता है। ऐसा आपके साथ क्या हुआ जो विश्वास बढ़ गया यहाँ को तो लेकर? यहाँ के विश्वास इस बढ़ गया कि हम सब किराया के मकान पे रहते थे अच्छा, और बहुत दुखी थे। 3 साल 4 साल जैसे रह लेते थे जी, तो मकान मालिक तुरंत हटाना चालू कर देते थे। हम अच्छा, सब बहुत दुखी थे कि इतने सामान लेकर हम कहाँ जाएं। तो हम एक दिन बाबा के पास दर्शन करने आए जी, और दर्शन करने के बाद कहे बाबा हम सब बहुत दुखी आदमी हैं, हमेशा हटाए जाते हैं, हमारे पास घर नहीं बाबा, आप ही का सहारा है। तो बाबा रो के चले गए। वही 10वें दिन से ऐसा भगवान पता नहीं कैसे स्कीम जी, घूमा कि हमारा घर बनना चालू हो गया। समझ लो बिना चाहे, जी, हमारे पास उतनी हस्ती भी नहीं थी, जी, लेकिन भगवान की कृपा है, अजगर बाबा की कृपा जी, है कि हमारा सारा व्यवस्था होते चला गया, जी। हमारा बन गया। देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर अपनी बातें बता रहे हैं। यहाँ पर एक महाराज जी उपस्थित हैं। बहुत-बहुत स्वागत है महाराज जी। यहाँ यहाँ पर इसी गांव का जी, एक यादव था। जी, यादव के बाल बच्चा नहीं हुआ जी, था। जी, वो यादव बहुत परिश्रम किया जी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। जी,
40 साल की 45 साल की उम्र हो गई उसके। बाबा नारायण दास के लगे आया, जी बोला कि बाबा हमको सब कुछ कमी नहीं है, जी लेकिन एक बच्चा नहीं है हमारे पास। अच्छा बाबा नारायण दास बोला कि बच्ची इसी तालाब में तुम स्नान करो, जी पानी रहे तो ठीक है, जी नहीं पानी है तो उसका मट्टी जो है सारी शरीर में लगाओ जी और लगा के तुम परिश्रम करो, जी तुम्हारे हो सकता है कि भगवान बच्चा देंगे। जी वो साल भर किया, जी उसके बाद उसके बच्चा पैदा हुआ, नाम नोहरी अच्छा धराया गया। जी हाँ। देखिए, हर माता पिता हर एक इंसान अपने एक बच्चे के लिए क्या करता है, वही बाबा ने भी बताया कि अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आए और यहाँ उनकी मन्नत पूरी हुई। इसी गाँव शालिनी जी, और आप क्या कहेंगी दर्शकों से? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी अगर आपसे मदद हो पाए इस मंदिर के लिए मदद करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी समस्या है इस मंदिर में आइए, आपकी समस्या पूरी होगी। और मैं ये निवेदन करूँगी कि आप लोग मुझे आगे बढ़ाइए, जो भी मेरे से हो पाएगा मैं इस मंदिर के लिए करूँगी। और यहाँ एक डाल की बात चल रही थी अभी यहाँ पे एक डाल की बात चल रही थी, यहाँ पे यक्ष ने यहाँ पे उस डाल पे बैठ के सवाल पूछा था, जी तो वो पत्थर की बन गई। उनके अंदर शक्ति थी तो वो पत्थर की बन गई है जी और वो वहाँ सामने पड़ी है। उसको पहले जंजीर से बांधी जाती थी, पता नहीं किस कारण से उसे खोल दिया गया है, ये मुझे नहीं पता है। देखिए, इस मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं और सामने आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि जो डाल पत्थर की हो गई है, ये महाभारत से जुड़ी हुई चीज है। आइए लेके चलते हैं उस स्थान पे। उस स्थान पर पहुंच गया हूं जिसे महाभारत से जुड़ी हुई चीज है, जो यहाँ के लोगों का मानना है कि यह वही डाल है। क्या यही डाल है? जी, यही डाल है, इसी डाल पे मतलब यक्ष ने सवाल पूछा था जी और ये आज पत्थर की बन गई है। पहले वो जो चैन रखी रहती है, जी तो ये बांधी रहती थी, पता हम्म, नहीं किस कारण से इसको खोल दिया जी। गया है। महाभारत में जब पांचों पांडव जलते हैं तो इसी स्थान पे एक दिन पहुंचते हैं और उन्हें प्यास लगती है, तो उनके चारों भाई आते हैं और यक्ष सवाल करते हैं। उस सवाल का यक्ष से जवाब नहीं दे पाते हैं वो चारों भाई, तो लास्ट में युधिष्ठिर जी आते हैं और वो सवाल का जवाब देते हैं। तब उनके सभी भाई जिंदा होते हैं फिर से। और ये देखिए, और भी हमारे साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू सिंह है। जी जी, ये युधिष्ठिर संवाद स्थल का ये जो अच्छा शाखाएँ हैं, जी पड़ी हुई है अभी भी। हम्म, जो चैन से भी शालिनी जी बोल रही जी थी, जी बाँधा नहीं जा रहा है। जी इसके चेन वेन सब लगा हुआ था, टूट गया है, तब से अच्छा रिपेयरिंग नहीं हुआ। जी यहाँ जो प्रधान वरदान है, रिपेयरिंग कराएँगे तभी तो सही रहेगा। जी आप देख रहे हैं आप कैसे बना हुआ है। जी नहीं, जब ये बना था एकदम अच्छा जी लग रहा था, जी लेकिन आज देखने में कैसा दिख रहा है, जी देखने लायक नहीं है। जी पत्थल-वत्थल देख रहे हैं, इसका पेंटिंग-वेंटिंग बराबर नहीं हुआ है। जी आप खुद देख रहे हैं। प्रधानी वरधान यहाँ के जो हैं सब वही हैं। जब वो नहीं कराएँगे तो कौन कराएगा? आप जी देख रहे हैं। संबंधित अधिकारी या संबंधित यहाँ के नेता विधायक से कोई क्या? नहीं, यहाँ जितने नेता अधिकारी हैं सब खाने वाले हैं। हुँ, पाँव में तो अब मेरा भी खा जाएँ, करने की अच्छा, तो बात छोड़ो। चाहे जो हम जी, खुला कह रहे हैं, जी, चाहे जो नेता हों, विधायक हों, मंत्री हों, जी, अभी विधायक भी जीते हैं, पटेल हैं, हुँ, कुछ कोई काम नहीं करा है, मुँह छुपा के बैठे रहते अच्छा, हैं। यहाँ कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं, जब से जीते कभी नहीं आए वोट यहाँ पे। लेने के लिए दसों बार आए वोट होंगे? लेने के लिए 1000 बार आए, 10 बार की बात छोड़िए आप। जी, हाँ, अच्छा, हाथ जोड़ के पैर छू के वोट माँगे, जी, लेकिन अभी जब जीत गए, काम करने के लिए हुआ, तो हुँ, कोई वो सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कार्यालय में पहुँचोगे, वहाँ भी नहीं सुनेंगे, अच्छा, कहेंगे कल आइए, कल देखेंगे, मीटिंग होगी। ऐसे स्थान पे जो संबंधित लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करिए और यहाँ का विकास कराइए। अब क्या अपील करना चाहेंगे जो सक्षम जी, लोग हैं? हम सोच रहे हैं यहाँ विकास हो, जितना अच्छा विकास हो जाए उतना अच्छा है जी, हमारे लिए जी, और मंदिर के लिए भी, सब लोग के लिए भी। जी, क्योंकि मंदिर अच्छा रहेगा, जी, देखने में भी अच्छा लगेगा, यहाँ पब्लिक भी बहुत जी, दिखेगी। जी, अब यहाँ पब्लिक क्या दिख रही है, आप देख रहे सही हैं, कोई बात है। पब्लिक दिख रही है? जी, पूजा पाठ हो रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है। जी, भगवान वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी यहाँ का मान्यता होता तो पूजा पाठ, जैसे देवघाट है, कटरा मंदिर है, जी, बेला देवी है, सबका जी, देखिए मान्यता है। जी, ये वहाँ से इसका सबसे ज़्यादा मान्यता है। अच्छा, बेला देवी जितनी मंदिर है, जी, सबसे ज़्यादा इसका मान्यता है, जी, लेकिन इसका कोई वो ही नहीं है। जी। सम अभी अभी आप यूट्यूब का ज़िक्र कर रहे थे। जी, मेरा गुल सिंह 3552 है, जी, क्या यूट्यूब करते हैं चैनल आप? है। मैं बस वीडियो बनाता हूँ। किस प्रकार का वीडियो अरे, बनाते हैं? बस स्टेप दिखाता अच्छा, हूँ। स्टेप। जी। जी। शालिनी जी, आप चलते-चलते दर्शकों से क्या कहेंगी और
अब मैं यही कहूँगी कि यहाँ जब विकास होगा तो जो बेरोजगार गांव में लोग बैठे रहते हैं वो अपनी कुछ नई चाय की टपरी डाल देंगे, समोसे, जो भी उनको कुछ चीज़ें बनानी आती। जब मंदिर का विकास होगा तब उनकी भी रोजगारी चलेगी। ये तभी मुमकिन है जब हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जो यहाँ के मतलब प्रधान वगैरह हैं वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मतलब अपील कर रहे थे कि मतलब मुझे आवाज़ दे दीजिए, मुझे आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी और मैंने एक बार नहीं 10 बार मैं मतलब उनसे कहा, स्वयं कहा, मम्मी के बाद मैंने भी कहा, पर उन्होंने नहीं सुना। ये सच बोलने में किसी के पास हिम्मत नहीं है, पर मैं यही कहूँगी कि इस मंदिर का विकास होगा तो कुछ बेरोजगार जो हैं, जो बाहर नहीं कमा सकते हैं, जो पैरों से उनको दिक्कत होगी या किसी भी चीज़ उनकी अंग खराब होंगे, कम से कम वो अपनी एक दुकान डाल देंगे, उनकी दुकान में कुछ नहीं 200-400 का रोज़ बचेगा। जब विकास होगा मैं आप लोगों से यही करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि हमारी बातें पहुँचे लोगों के पास। और जो लोग कहते हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है, जब विकास कराएँगे तभी विकास जी, होगा। बिल्कुल। देखिए, शालिनी जी का कितना अच्छा विचार है कि अगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इस मंदिर का विकास कराते, तो यहाँ तमाम दुकानें खुलती। दुकानें ऐसे लोगों को खुलती, जिनका रोज़गार, उनका जीवन यापन चलता। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कलाकार के साथ, नेक्स्ट स्थान पे, नेक्स्ट प्रचलित देव स्थान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।